हेलो गाइस, दिस इज रमेश एंड वेलकम टू माय चैनल। होपफुली गाइस आप सभी की स्टडी प्रॉपर चल रही होगी इस कोरोना टाइम के अंदर। और अगर आपकी स्टडी प्रॉपर नहीं चल रही तो आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे हम मैथ्स और रीजनिंग को कर रहे हैं विद ट्रिक के साथ में। सो आज का हमारा रीजनिंग के अंदर टॉपिक रहेगा रीजनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज सिलोजिज्म। यस, आज हम करेंगे सिलॉक्स, इट मींस कथन और निष्कर्ष। होपफुली आप इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे और अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दिया है तो इस टॉपिक से आपको पता भी है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बैंक एग्जाम की बात करें तो वहां पे 5 क्वेश्चन आपके कंपलसरी है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो वहां पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस डोंट स्किप दिस टॉपिक एंड आपको आज एंड तक बने रहना है क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक के लिए क्या कंसेप्ट रहना चाहिए और क्या ट्रिक्स होती है इस टॉपिक्स के लिए, सारी चीज आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इस टॉपिक से किस तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ कुत्ते शेर है एंड कुछ शेर बिल्लियां है एंड सभी बिल्लियां भालू है। तो इस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम सारी चीजें यहाँ पे समझते हैं इसको। तो गाइस ये टॉपिक होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, आपके क्वेश्चन के अंदर एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है। आपको क्या होता है, एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और साथ ही साथ आपको क्या होता है 2 से 3 कंक्लूजन भी दे दिया जाता है। आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन हमारा सही होता है। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। सम ए इज बी एंड ऑल बी आर सी। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट दिया है और साथ ही साथ आपको क्या दिया गया, कंक्लूजन भी दिया गया है। फर्स्ट एंड सेकंड, सम ए इज सी एंड ऑल सी आर बी। ठीक है, तो आपको ये कंक्लूजन दिया गया। अब आपको क्या करना होता है गाइस, इस जो स्टेटमेंट दिया जाता है ना, आपको इसको क्या करना होता है, आपको वेन डायग्राम बनाना होता है उसका। और वेन डायग्राम बनाने के बाद में आप इजीली वहां पे अपने कंक्लूजन्स का आंसर दे सकते हो। अब वेन डायग्राम हम किस तरीके से बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको गाइस एक बात ध्यान रखनी है, जो ये टॉपिक होता है ना, इसमें 3 तरीके के आपके वेन डायग्राम बनेंगे। 3 तरीके के आपके क्या होंगे, इसमें वेन डायग्राम बनेंगे। उससे बाहर आपके कोई वेन डायग्राम नहीं बनेगा। अब वो वेन डायग्राम किस तरीके से बनेंगे, एक बार वो हम बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपकी जो पॉसिबिलिटी होगी ना वेन डायग्राम बनने की, वो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आएगा आपका। ठीक है ना, ये हमारी कहलाती है, इसको हम बोलेंगे ऑल, यानी 100% हमारा होगा। यहाँ पे देखो, ये जो पहला सर्कल है ना, इसको मान लो मैंने ए डिफाइन कर दिया एंड इसको मैंने बी दे दिया यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि जो ए है ना वो बी के अंदर है। ठीक है ना, ए है जो कि बी के अंदर है, मतलब सारे के सारे ए बी है। हम कह सकते हैं सारे के सारे ए जो कि बी है। हमारी पास पॉसिबिलिटी ये होगी। सेकेंड क्या हो सकती है हमारी, एक सर्कल है ना दूसरे सर्कल को काटता हुआ ऐसे बनेगा वो, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको मैंने ए बोल दिया और इसको मैंने बी बोल दिया। यानी ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, आपकी सम कैटेगरी के अंदर। ये कौन सी कैटेगरी होगी, आपकी ऑल कैटेगरी, एंड ये क्या होगी, सम कैटेगरी। देखो ये कुछ है ना, ए का पोर्शन बी के पास है एंड बी का कुछ पोर्शन ए के पास है, हम कह सकते हैं। इस तरीके से हमें अभी स्टेटमेंट देगा तो आप इजिली वहां पे समझ जाओगे। ऑल वाला हमने बनाया, सम वाला बना लिया। अब लास्ट में हमारा एक कौन सा बनेगा, यहाँ पे जिनके अंदर कोई रिलेशन नहीं रहेगा, मतलब इनके अंदर कोई रिलेशन नहीं रहेगा। हम इसको बाद में समझेंगे, अभी फर्स्ट हम ऑल वाला और सम वाला समझते हैं। मान लो कि मैंने इसको ए बोल दिया और इसको बोल दिया मैंने बी, तो ये मेरा कौन सा हो गया, नो वाला रिलेशन हो गया। तो ये 3 रिलेशन बनेंगे आपके इस टॉपिक के अंदर। इसे बाहर आपको कोई भी वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारी चीजें यहीं से समझ में आ जाएगी आपको। देखो क्या बोला गया, सम ए इज बी, सम ए इज बी। सम वाला कौन सा हो गया आपका, ये वाला। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे 2 वेन डायग्राम मैंने बना लिए। इसको मैंने बोल दिया ए एंड इसको बोल दिया मैंने बी। ठीक है, अब जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये ए का बी के पास भी है और बी का ये वाला पोर्शन क्या है, ए के पास भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया आपको, ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। देखो ये बी हो गया आपका और ऑल में क्या हो गया आपका, ये वाला, मतलब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आ रहा है आपका। तो बी वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी के अंदर आ जाएगा यहाँ। ठीक है गाइस, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो देखो आप इसको क्या बोल सकते हो, कुछ ए बी है और सभी बी सी है। ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं सारा हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने क्या बोला, सारे के सारे बी सी हो गए। अब आपको कंक्लूजन दे दिए जाएंगे, आपको कंक्लूजन से बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही होगा। तो यहाँ पे बोला गया है सम ए इज सी, सम ए इज सी। देखो ये ए रहा और ये वाला सी, तो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो कि ए का है ना, जो सी के पास है, और सी का ये वाला पोर्शन है ना, ए के पास है। तो हम कह सकते हैं सम वाला कैटेगरी हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी यहाँ पे।
आपको देखो अभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अभी कुछ हमारे नोट्स बनाने, हमें नोट्स में क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है सबसे पहले ऑल CRB, ऑल CRB। देखो ये रहा C एंड ये रहा B। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहीं से समझनी है। देखो बाहर आपका क्या आ रहा है, C आ रहा है और अंदर की तरफ क्या आ रहा है आपका B आ रहा है। अब आप डायरेक्ट यहां से आंसर बता सकते हो, कहे क्या आ रहा है आपको कंक्लूजन के अंदर कि सारे के सारे क्या CB है, सारे के सारे CB है। देखो मैं नहीं, यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है कि सारे के सारे B कभी भी नहीं हो सकते यहाँ से। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, यही तो कह सकता हूँ कि मैं ये इतना ही तो है C, ये बाहर वाला तो मैं बता ही नहीं सकता कि इतना BB है ये, ठीक है, मतलब इतना का इतना ही है ना, ये आपका जो B का जो पोर्शन है ना वो C के पास इतना ही है सिर्फ, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। बस इतना समझना है आपको। अब हम यहाँ पे नोट्स के अकॉर्डिंग चलते हैं जहां पे हम डायरेक्ट अपना आंसर भी दे सकते हैं। किस तरीके से समझेंगे हम, जब हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, आपको नोट्स प्रिपेयर करना है। नोट्स में क्या करना है आपको, सबसे पहले जब हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे, अंदर से बाहर, ठीक है, तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पे, किस किस तरीके से हमारे कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। और जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, तो हमारी क्या क्या यहाँ पे कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे भी आपके दो कंक्लूजन आएंगे, तो ऑल वाला आएगा और एक आएगा सम वाला। इसमें भी क्या आएगा आपके, ऑल वाला आएगा और एक आएगा सम वाला, राइट ना। तो आपके यहाँ पे भी दो कंक्लूजन देखने को मिलेंगे। तो अभी देखो यहां से जब हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे ना, मतलब अंदर का मतलब क्या होगा, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर होगा ना, तब हम यहां से अंदर से बाहर चलेंगे ना, ये वाला अंदर हो गया और ये क्या हो गया आपका बाहर वाला हो गया। जब हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे तो हमारे दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, ऑल वाला भी हो जाएगा और सम वाला भी हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तब हम यहाँ पे समझेंगे कि ऑल और सम को इजिली आप जब क्वेश्चन के थ्रू समझोगे ना, तो इजिली समझ में आ जाएगा आपको वहां पे, ठीक है। और जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, मतलब ये C हो गया और ये B हो गया, मतलब यहां से जब आप अंदर की तरफ चल रहे हो ना, तब क्या होगा आपका जो ऑल वाला कंक्लूजन होगा वो रॉन्ग हो जाएगा और सम वाला क्या होगा यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। देखो यहां से जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, ये वाला कंक्लूजन क्या था आपका, ऑल CRB। देखो C आपका बाहर हो गया था और B क्या हो गया था, अंदर हो गया था। तो मैं जब बाहर से अंदर की तरफ चला था ना, तो मेरा ऑल वाला क्या हो गया था, रॉन्ग हो गया था, ठीक है। यहाँ पे ऑल वाला आपका रॉन्ग हो गया। तो इतना से समझना है, अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे हम तो ऑल और सम हमारे राइट होंगे, एंड बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे ऑल वाला रॉन्ग हो जाएगा और सम वाला हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे होपफुली यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सो हम और एग्जांपल लेके देखते हैं जहाँ पे आपको सारी चीजें और कवर हो जाएगी यहाँ पे, राइट। सो आपको एक एग्जांपल और दिया है एंड यहाँ से आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी। देखो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल A are B, ऑल B are C एंड सम A are D, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि ऑल वाला जब भी आपको दे दिया जाए तो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आएगा हमारा, तो ऑल ARB। देखो ये क्या हो गया आपका A, ठीक है, इसको क्या बोल दिया, ये B हो गया यहाँ पे। ऑल ARB मतलब सारे के सारे क्या है, A जो कि B है। ऑल B are C मतलब सारे के सारे B क्या है, C है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका C आ गया, ओके। उसके बाद में क्या बोला गया, सम ARD, सम ARD मतलब कुछ A D है, तो D कहां बनाएंगे हम, यहां पे, ठीक है। मैंने ये D यहां बना दिया, कहीं पे भी बना सकते हो आप किसी साइड में बना सकते हो, किसी डायरेक्शन के अंदर आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस इस साइड है तो मैंने यहां बना लिया D, तो क्या हो गया, सम ARD हो गया आपका, राइट। अब बोला गया आपको कंक्लूजन्स के अंदर दिए गए ऑल ARC, क्या बोला गया आपको, ऑल ARC मतलब कि सारे के सारे क्या AC है क्या। देखो ये A अंदर की तरफ आ गया और C क्या हो गया आपका बाहर की तरफ आ रहा है। तो जब देखो सारे के सारे A B है तो सारे के सारे AC होंगे यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट आप अपना आंसर दे सकते हो यहाँ से, और अब मैंने यहाँ पे बताया आपको तो यहाँ से भी आप अपना डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे हम, जब हम अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे ना, ये अंदर आपका A हो गया और C क्या हो गया, बाहर हो गया। जब अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे हम तो हमारा ऑल वाला भी क्या होगा और सम वाला भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑल ARC फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड दिया गया आपको ऑल B are A, ऑल B are A। देखो ये रहा B आपका बाहर और A कहाँ है आपका, अंदर है। तो हम जब बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे ना, तो ऑल वाला क्या हो जाएगा हमारा
रॉन्ग हो जाएगा एंड सम वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल वाला क्या हो गया आपका रॉन्ग हो गया। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमें क्या होता है कंक्लूजन्स का डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया जाता है और स्टेटमेंट को वेन डायग्राम बनाना होता है और वहाँ पे कंक्लूजन्स के आंसर हम इजीली दे सकते हैं। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, आप नोट्स के अंदर तीसरी यहाँ पे नोट बना के लिख सकते हो। जब हमें स्टेटमेंट के अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया गया हो, जब हमें क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिए जाए तो हमारा कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सारे के सारे अगर आपके पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो हमारे यहाँ वाले जो कंक्लूजन्स होंगे ना वो पूरे आपके पॉजिटिव वाले ही सही होंगे। ठीक है, पॉजिटिव वाले सही होंगे वो। अगर आपको नेगेटिव दे दिया जाए, यहाँ पे कोई भी नो बोल दिया जाए ना, अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर कहीं भी आपको नो बोल दिया जाए तो वो क्या होंगे आपके ऑलवेज रॉन्ग होंगे, वो कंक्लूजन्स आपके रॉन्ग होंगे। देखते हैं आप अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो क्या कहा मैंने आपको कि अगर आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिए जाए पूरे और कोई भी अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दिया गया तो वो आपका ऑलवेज रॉन्ग होगा। ठीक है, तो आपको थर्ड आपका नोट्स बना के वहां पे लिख लेना ये चीजें। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो गाइस आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एंड इसका स्टेटमेंट दिया गया आपको, सम वैलेंटाइन आर होली, कुछ वैलेंटाइन होली है एंड ऑल होली आर दिवाली, सभी होली दिवाली है। एंड साथ ही साथ आपको दो कंक्लूजन्स भी दिए गए हैं, सम वैलेंटाइन आर दिवाली, कुछ वैलेंटाइन दिवाली है एंड ऑल दिवाली आर होली, ये आपको कंक्लूजन्स दिए गए हैं। और एग्जाम में क्या होगा आपको 4 या 5 आपको क्या दे दिए जाते हैं, वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया आपको, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। देखो इस इंग्लिश में लिखा हुआ है बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू यानी कि केवल फर्स्ट सही है। इफ ओनली सेकंड इज ट्रू, ठीक है, ओनली सेकंड सही है। इफ ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू, इसका मतलब है या तो पहला सही है या दूसरा सही है। ठीक है, एंड डी दिया गया आपको, इफ नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड ट्रू, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, एग्जाम में 4 भी ऑप्शन आ जाएंगे आपके और 5 ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, सम वैलेंटाइन आर होली। देखो आपको बोला गया वैलेंटाइन, अब आपको देखो एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता तो हम वैलेंटाइन के अंदर पूरा इसको ना लिखे, इसका वैलेंटाइन का क्या करेंगे हम वी लिख लेंगे, होली का क्या करेंगे हम एच लिख लेंगे, ठीक है, और दिवाली का क्या करेंगे हम डी लिख लेंगे। बट अभी आप बिगनर हो तो हम पूरा लिख लेते हैं एक बार यहां से। ठीक है, सम वैलेंटाइन आर होली, यहां मैंने होली लिख लिया। उसके बाद में बोला है ऑल होली आर दिवाली, सम वाला बना लिया। ऑल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर आता है, तो ये आपका क्या हो गया दिवाली हो गया। ठीक है, तो हम इसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया आपको, सम वैलेंटाइन आर दिवाली। देखो ये रहा आपका वैलेंटाइन एंड ये रहा दिवाली, तो ये वाला जो पोर्शन है ना वैलेंटाइन का दिवाली के पास भी है और दिवाली का क्या है इसके वैलेंटाइन के पास भी है, तो हमारा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। सेकंड दिया गया आपको, ऑल दिवाली आर होली, ऑल दिवाली आर होली। देखो ये दिवाली आपका क्या रहा बाहर की तरफ आ रहा है और होली वाला अंदर की तरफ आ रहा है। तो अब जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, तो मैंने आपको भी एक चीज बताई थी, जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो ऑल वाला हमारा कंक्लूजन रॉन्ग होगा और सम वाला क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑल वाला आपने जैसे ही देखा तो मैंने क्या कर दिया इसको रॉन्ग कर दिया। और आपको क्या करना, कोई भी चीज रटनी नहीं है। देखो आपको क्या बोला गया, देखो ये वाला जो होली वाला ये पोर्शन है ना इतना इतना ही है दिवाली के पास में। अब जो ये वाला पोर्शन है ना ये दिवाली का अलग से पोर्शन है, ठीक है, ये वाला बाहर है इसका, तो हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दिवाली होली कभी भी नहीं हो सकता। राइट, यहां तक समझ में आ गया होगा होपफुली आपको। अब आपके सामने ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट हमारा ट्रू हो गया, सेकंड हमारा रॉन्ग हो गया, तो हम कह सकते हैं कि पहला हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अब आपको इजीली पता भी चल गया होगा कि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। देखो आपको इस तरीके से वर्ड वहां पे सुनने को मिलेंगे, वैलेंटाइन, होली, दिवाली, कुत्ते, बिल्लियाँ, भालू, ठीक है, यहाँ पे लड़कों को चमगादड़ बना देते हैं एंड गर्ल्स को बिल्लियाँ बना देते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट। सो गाइस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑल फोन आर लैपटॉप, सभी फोन लैपटॉप है एंड ऑल लैपटॉप आर सैमसंग, सभी लैपटॉप सैमसंग है एंड देयर आर 2 कंक्लूजन्स,
सम लैपटॉप आर फोन, कुछ लैपटॉप फोन है, एंड ऑल सैमसंग आर फोन, सभी सैमसंग फोन है। अब आपको क्या करना है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। ऑल वाला क्या होगा, मतलब एक डायग्राम दूसरे डायग्राम के अंदर आने वाला है। तो ऑल फोन आर लैपटॉप, तो फोन क्या आ जाएगा आपका, अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऑल फोन आर लैपटॉप, तो ये मैंने यहाँ पे लैपटॉप डिफाइन कर दिया। उसके बाद में क्या बोला गया, ऑल लैपटॉप आर सैमसंग, मतलब सारे के सारे लैपटॉप क्या है, सैमसंग है, तो मैंने यहाँ पे ये सैमसंग रख दिया, ठीक है। क्या कहा गया आपको, ऑल फोन आर लैपटॉप, ऑल फोन आर लैपटॉप एंड ऑल लैपटॉप आर सैमसंग, सारे के सारे लैपटॉप सैमसंग हो गए। उसके बाद में आपको दो कंक्लूजन दिए गए, सम लैपटॉप आर फोन, देखो लैपटॉप कहाँ है आपका, ये रहा लैपटॉप और ये रहा फोन। तो लैपटॉप बाहर की तरफ आ रहा है और आपका फोन अंदर की तरफ आ रहा है, तो जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो हमारा सम वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताया मैंने अभी आपको कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो सम वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया आपको, ऑल सैमसंग आर फोन, ऑल सैमसंग आर फोन, देखो ये रहा सैमसंग आपका और फोन ये रहा, तो ये बाहर है, तो बाहर से हम अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो ऑल वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। बताया मैंने कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो ऑल वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और सम वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको डिफिकल्टीज नहीं हो रही होगी, तो सारी चीजें समझ भी ली होगी आपने, ठीक है। सो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन इज 2, ए ऑप्शन इज 2। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, सम ब्लैक आर ब्लैक, कुछ नीले काले हैं, एंड सम ब्लैक आर व्हाइट, कुछ काले सफेद है, ठीक है। एंड कंक्लूजन्स भी दिए गए हैं साथ में आपको, सम व्हाइट आर ब्लैक, कुछ सफेद काले हैं, एंड सम ब्लैक आर ब्लू, क्या कुछ काले नीले हैं। तो आपको दिया गया सम ब्लू आर ब्लैक, ये मैंने ब्लू कर दिया और ये क्या कर दिया मैंने, ब्लैक कर दिया यहाँ पे, ओके। उसके बाद में क्या बोला गया, सम ब्लैक आर व्हाइट, तो ये सम ब्लैक क्या हो गए, व्हाइट भी हो गए, ओके। तो अभी एक डाउट पुटअप हो रहा होगा आपके माइंड के अंदर कि सर हमने जो व्हाइट है ना यहीं पे क्यों बनाया, इस साइड क्यों बनाया, हमारा जो व्हाइट है ना यहाँ पे भी तो आ सकता है, ऐसे भी तो आ सकता है व्हाइट वाला, इस तरीके से भी तो बना सकते हैं हम। गाइस हम बना सकते हैं इस तरीके से भी, बट हमारे सामने जब हमारे कंक्लूजन्स दिए जाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए, ठीक है। अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। पहला कंक्लूजन दिया गया आपको, सम व्हाइट आर ब्लैक, आप एक काम कर सकते हो, इसको व्हाइट को यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। अब अलग से वेन डायग्राम बनाने से बेटर है कि आप इसी के अंदर इस तरीके से बना के कर सकते हो। तो आपको फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया सम व्हाइट आर ब्लैक, देखो ये रहा आपका व्हाइट और ये आपका कहाँ है, ब्लैक, ये यहाँ पे है, तो आपका क्या हो गया, सम ब्लैक आर व्हाइट। देखो ये वाला पोर्शन है ना जो कि ब्लैक का व्हाइट के पास है और ये वाला पोर्शन है ना व्हाइट का जो ब्लैक के पास भी है, तो हमारा फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया आपको सम ब्लैक आर ब्लू, सम ब्लैक आर ब्लू, देखो ये ब्लैक आपका यहाँ पे और ये ब्लू यहाँ पे आ गया आपका, तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया हमारा, राइट हो गया। सो होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम की आपको जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे, जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, मतलब दो डायग्राम बनाने की, तब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमें दो डायग्राम की जरूरत कहाँ पड़ने वाली है। यहाँ तो आपको बस इतना समझना है कि हमने यहाँ से ऐसे बना लिया, ब्लू यहाँ कर दिया हमने, ब्लैक यहाँ कर दिया, व्हाइट इस तरीके से मैंने बना लिया इसको। सो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको होपफुली गाइस। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, सम लायन आर केट, कुछ शेर बिल्लियां है, एंड ऑल केट आर डॉग, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, एंड देयर आर टू कंक्लूजन्स, फर्स्ट इज सम लायन आर नॉट डॉग एंड सम डॉग आर लायन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले सम लायन आर केट, तो ये क्या हो गया, लायन हो गया आपका, एंड सम लायन आर केट, राइट। ऑल केट आर डॉग, ये सारे के सारे जो केट है ना वो क्या है, आपके डॉग है, गॉट इट। सो आपका फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया सम लायन आर नॉट डॉग। जैसे मैंने इस कंक्लूजन को देखा तो मैं क्या कर दूंगा, इसको रॉन्ग कर दूंगा, बिकॉज अभी मैंने एक बात बताई आपको, जब हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए जाएंगे, जब हमारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए गए हो, स्टेटमेंट के अंदर कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा हो, तो हमारा कंक्लूजन नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, हमेशा रॉन्ग होगा वो, ठीक है। ये वाला क्या हो गया मेरा, रॉन्ग हो गया, मैंने देखते ही इसको रॉन्ग कर दिया यहाँ पे, सम लायन आर नॉट डॉग, तो मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पे, रॉन्ग कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया आपको सम डॉग आर लायन, सम डॉग आर लायन, देखो ये डॉग यहाँ रहा आपका और ये लोइन ये रहा, तो ये जो पोर्शन है ना इतना वाला, ये डॉग का है ना, लोइन के पास भी है और ये लोइन वाला ना डॉग के पास भी है, तो ये वाला सेकंड वाला क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इज ट्रू।
सो होपफुली गाइज आज का सेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको कि ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आपने देख भी लिया है कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो मैं आपसे इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जो ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच पाए जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड गाइज ये तो ओनली हमारी स्टार्टिंग है, अभी हम सिलोजिज्म के और क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम का पार्ट बनते हैं। सो आज के लिए इतना काफी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।